भारतीय करेंसी रुपए में सोमवार को रिकॉर्ड गिरावट आई। $1 की कीमत 77 रुपए 40 पैसे बल्कि 42 पैसे तक चली गई। ये अब तक का निचला स्तर है। मानिए इसका मतलब ये हुआ कि रुपए ने अब तक ये स्तर कभी डॉलर के मुकाबले देखा ही नहीं था। इसके अलावा डॉलर इंडेक्स में भी, डॉलर इंडेक्स 6 प्रमुख मुद्राओं के खिलाफ जो इंडेक्स होता है डॉलर, उसमें भी बहुत तेजी देखने को मिली है, जिस वजह से उसकी जो वजह थी वो थी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी। सोमवार को डॉलर इंडेक्स 20 साल के ऊपरी स्तर 104.1 पर देखा गया। अब रुपए की कमजोरी से कौन सी चुनौतियां सामने आ रही हैं अर्थव्यवस्था में, कौन कौन से ऐसे विदेशी मोर्चे हैं जहां पर चुनौतियां खड़ी हो गई हैं, उनको समझने के लिए हमने इस पूरी चर्चा को 5-6 बड़े हिस्सों में तोड़ा है, जिससे कि आप बहुत आसानी से ये समझ सकते हैं कि किन किन फ्रंट्स पर भारत के लिए अचानक चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे अंशुमान जी से कि रुपए में गिरावट के सबसे बड़े कारण क्या हैं। दूसरी बात हम जानेंगे कि एक्सटर्नल फ्रंट पर अचानक दबाव दिखने क्यों लगा है, क्योंकि यही एक वो फ्रंट था जहां पर कोविड के दौरान, मंदी के दौरान कुछ भी हो जाए, भारत इस मोर्चे पर कम से कम मजबूत था, लेकिन अचानक एक्सटर्नल फ्रंट पर अब दबाव दिखने लगा है। तीसरी वजह हम जानेंगे कि विदेशी मुद्रा भंडार में आखिर इतनी कमी आ क्यों रही है। चौथी बात कि एक्सपोर्ट तो रिकॉर्ड बढ़ रहा है, सरकार ट्वीट के जरिए, बहुत सारे विज्ञापनों के जरिए बता रही है कि भारत में रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुआ है। जब एक्सपोर्ट हो रहा है फिर विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर आ क्यों नहीं रहा है। इसके बाद अगला सवाल यह होगा कि ब्याज दरें बढ़ने के बावजूद रुपए को सपोर्ट क्यों नहीं मिला, क्योंकि उम्मीद तो यह थी कि ब्याज दरें बढ़ेंगी तो रुपया कम मजबूत होगा। हुआ भी, लेकिन बहुत दिन टिक नहीं पाया। और आगे हम ये समझेंगे कि यहां से रुपया आगे जाएगा आखिर किस दिशा में। सर, सबसे पहले सीधा सवाल, रुपए में ये जो ऐतिहासिक निचला स्तर देखने को मिला, इसकी वजह क्या है? शुभम, पहला सवाल, और इसे हम इस तरह से समझने की कोशिश करें कि भारतीय रुपए के बुरे दिन पिछले साल नवंबर-दिसंबर से शुरू हो गए थे। यदि आप पिछले साल नवंबर से रुपए की गिरावट को ट्रैक कर रहे हो, जो कि हम लगातार मनी सेंट्रल में ट्रैक कर रहे हैं, भारतीय रुपया एशिया की बाकी करेंसीज के मुकाबले बुरी तरह गिरा था और दुनिया की बाकी करेंसीज के मुकाबले और ज़्यादा गिरा था। जनवरी आते आते तक, यानी कि युद्ध का मोर्चा खुलने से पहले तक, भारतीय अर्थव्यवस्था के भीतरी कारण कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी, मंदी से उबरने में अन्य देशों की तुलना में भारत की धीमी रफ्तार, इन सारी चीज़ों को मिलाने के कारण भारतीय रुपया एशिया की करेंसीज में वर्स्ट परफॉर्मिंग, यानी सबसे खराब करेंसी में बदल चुका था। तो यहां से बात शुरू होती। 5 बड़ी कारण है रुपए की कीमत में तत्काल गिरावट के। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण यह कि सीधा डिमांड सप्लाई मिसमैच है। भारत में डॉलर कम आ रहे हैं, भारत से डॉलर बाहर ज्यादा जा रहे हैं। वो क्यों ऐसा हो रहा है, जिसे हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में उसकी वजह से रिकॉर्ड गिरावट आई है। हमारे पास अब 1 साल से कम के आयात के बराबर विदेशी मुद्रा भंडार बचा हुआ है और ये गिरावट पिछले 3-4 महीनों में काफ़ी तेज रही है। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि जो स्रोत है डॉलर आने का, जहां से प्रमुख रूप से डॉलर आते हैं, खासतौर से विदेशी निवेशकों के जरिए जो खरीद होती है, वो खरीद कम हुई, बल्कि विदेशी निवेशक करीब $20 बिलियन के आसपास पैसा भारत से निकाल ले गए, इसलिए रुपए पर दबाव बना हुआ है। तीसरी चीज है कि रुपए को बचाने में रिजर्व बैंक ने इतना विदेशी मुद्रा भंडार खर्च किया है, क्योंकि रुपए की गिरावट एकदम ना आए, तेजी से ना आए, उसे बचाने के लिए रिजर्व बैंक ने जो बाजार में विदेशी मुद्रा भंडार खाली किया है या उसे डाला है, उसकी वजह से रुपए में और ज्यादा नेगेटिव गिरावट आई है। और पांचवी जो चीज, जो सबसे बड़ी वजह है कि भारत के लिए अचानक आयात के मोर्चे पर, अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर चीजें बड़ी विकट परिस्थिति में पहुंच गई। भारत के सारे प्रमुख आयात, चाहे वो तेल हो या बाकी, उनकी सबकी कीमतें गिरी हैं और रुपए की गिरावट ने भारत को भयानक इंपोर्टेड इन्फ्लेशन की तरफ बढ़ा दिया है, जहां कि हम अब महंगाई आयात कर रहे हैं। ये सारे फैक्टर हैं जिन्होंने मिलकर रुपए को आज इस स्थिति में पहुंचा दिया कि रुपया डॉलर 77-42 रुपए के आसपास है। अगले लेवल 78 और 79 के आसपास के भी मिलने लगे। बिल्कुल। और आप देखिए कि मई के पहले हफ्ते में या कहिए दूसरे हफ्ते में रुपए ने अपना ऑल टाइम लो छुआ है, लेकिन रुपए में कमजोरी है। ये बात अंशुमान जी ने सबसे पहले मार्च में कही थी। मार्च में मनी सेंट्रल जब हमने किया था, तब रुपए की कमजोरी पर हमने चर्चा की थी और ये बताया था कि आने वाले दिनों में रुपया लगातार कमजोर हो सकता है और रुपए में कमजोरी के कई ऐसी दरारें बन रही हैं जहां पर ये देखने को मिलेगा। ये देखिए, रुपए में रिकॉर्ड गिरावट 7 मार्च की बात है, अब तक के सबसे निचले स्तर पर रुपया। जब अंशुमान जी ने ये बताया था कि ये रुपए की कमजोरी, और ये देखिए रुपए के मुकाबले रूबल की चाल, जब ये युद्ध शुरू हुआ था, युद्ध के दौरान हम रुपए की पूरी चाल को, 8 महीने की चाल कैसी थी, इसको ट्रैक कर रहे थे और आपको बता रहे थे लगातार कि रुपए में आने वाले दिनों में दरार बड़ी हो सकती है। और देखिए आज हम जब बात कर रहे हैं तो रुपए अपने ऐतिहासिक निचले स्तर पर, अब तक के सबसे निचले स्तर पर बैठा हुआ है।